नेक्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है, आपको दो पार्ट गिवन है, ठीक है। तो इसको मैंने जो है दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो दो केस गिवन है, तो इसको हम सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम देख लेते हैं क्या है। परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज़ 2,50,000 फ्रॉम MS फर्नीचर मार्ट। द पेमेंट to MS Furniture Mart was made by issuing equity share of 10 each at a premium of 25%, राइट। तो पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे निकालते हैं हम? सर आप नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालते हो जितने में आपने शेयर इशू किया। तो शेयर इशू हमने सारे शेयर इशू करते जितने में आपने कंपनी खरीदी थी, जितने में हमने फर्नीचर खरीदा था, सॉरी, उतने रुपए के हमने शेयर इशू भी कर दिए। तो 2,50,000। सर आपने कितने रुपए में करे शेयर इशू? एक शेयर का कितना प्राइस है? 10 रुपये प्लस प्रीमियम। प्रीमियम कितना? 25%। 25% बोले तो 10 रुपये का आप 25% करोगे तो 2.5 रुपीज़ आएगा ना, 2.5 पैसा, सॉरी रुपीज़। तो 10 प्लस में 2.5 है ना, तो इसको हम 12.5 भी लिख सकते हैं। तो 12.5 ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कितना लिख दिया मैंने? 12.5। अब 12.5 में आप इशू कर रहे हो तो कितना हो गया ये आपका? इसको जब आप डिवाइड करेंगे, 12.5 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 शेयर्स आ जाएंगे, राइट। तो अब हम एंट्री कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, आपने किससे ख़रीदा? फर्नीचर मार्ट से। तो फर्नीचर मार्ट से, ठीक है। पहली एंट्री तो बिज़नेस परचेज़ की आती है। कितने में आपने बिज़नेस को परचेज़ किया? सर 2,50,000 में, 2,50,000 में, राइट। दूसरी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर मार्ट को आपने शेयर इशू किए, तो फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, कितने शेयर इशू किए आपने? सारे के सारे शेयर इशू कर देते ना, तो शेयर कैपिटल। और सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपने सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया था ना, प्रीमियम पे इशू किया था, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा? इसको थोड़ा सा मैं साइज़ को स्मॉल कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो अमाउंट कितना आएगा? सर आपने 2.5 लाख में तो बिज़नेस को परचेज़ किया था, ठीक है। और जो शेयर इशू किए थे 20,000 शेयर इशू किए थे। ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपीज़ था और 2.5 रुपये में प्रीमियम था उसका। तो कितना हो जाएगा ये? सर ये हो जाएगा 2 लाख और ये हो गया 50,000, ठीक है। बात समझ में आ गई। केस 2 में क्या हुआ है देखते हैं। केस 2 सिंपल है। आपने कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज़ ली है, सबका बाइफर्केशन गिवन है, ठीक है। और कह रहा है आपने जो बिज़नेस परचेज़ किया था वो 15 लाख में बिज़नेस परचेज़ किया था, जिसके लिए आपने 12 लाख के तो इक्विटी शेयर अपने दे दिए। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स में अगर मैं निकालूं, कितने? 12 लाख के शेयर्स थे, अपॉन में कितना? एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? सर एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये, तो 10, तो कितना हो गए? मतलब आपने जो है 1,20,000 शेयर्स जो है इशू किए हैं, राइट। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। और देखो मैं बिजनेस परचेज कर रहा हूँ 15 लाख में, और 15 लाख की पेमेंट कैसे हो रही है ध्यान से देखना। जो मेरा परचेज कंसिडरेशन था इसके अंदर वो क्या था? 15 लाख। 15 लाख में मैंने 12 लाख तो मैंने वो दे दिए। क्या सर? 12 लाख तो आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिया, प्लस जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया उसको मैं कह रहा है वो ड्राफ्ट दे रहा है, ठीक है। तो 3 लाख का उसने क्या दे दिया? ड्राफ्ट। ऐसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी ऊपर हमने किया, ठीक है। अब हम बिज़नेस परचेज़ की एंट्री कर लेते हैं। पहले बिज़नेस परचेज़ की एंट्री क्या होती है, ठीक है।
इसमें आपको एसेट्स गिवन है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अंदर आपको गिवन है। तो प्लांट अकाउंट डेबिट, ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, देन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर 2 क्रेडिटर्स कितने थे, 2 क्रेडिटर लायबिलिटी, और फिर 2 वेंडर का नाम, किससे आप खरीद रहे हो बिजनेस, अमन से। अमन से कितने में खरीदा था आपने बिज़नेस, सर आपने ये बिज़नेस अमन से खरीदा था 15 लाख में, तो यहाँ पे 15 लाख लिखेंगे आप, ठीक है। और इसका अमाउंट था 3.5 लाख, इसका अमाउंट था 4.5 लाख, बिल्डिंग था 6 लाख। अब आपको देना है डिफरेंस, तो आप देखोगे जो है क्रेडिटर कितने के थे, 1 लाख। आप देखोगे जो डिफरेंस जो है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है मैच नहीं कर रहा, ठीक है। जो है डेबिट साइड 14 लाख है और क्रेडिट साइड जो है 16 लाख है, 2 लाख का डेबिट साइड शॉर्टेज है। तो मैंने आपको इंट्रो में बताया था अगर डेबिट साइड शॉर्ट होता है तो उसको हम गुडविल से फिल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख, राइट। अब हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच कर रहे हैं। अब लास्ट एंट्री आपने करनी है किसकी, जो है पेमेंट करने की या फिर शेयर इशू की जो आपने। तो अमन अकाउंट डेबिट, अमन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, एंड देखो इसमें शेयर भी दे रहा हूँ प्लस 3 लाख रुपए भी दिया ना, ड्राफ्ट दिया, तो टू बैंक लिख लेना, टू बैंक। बात समझ में आ गई। कितने शेयर इशू किए थे आपने, सर 1,20,000 शेयर इशू किए थे, ठीक है ना। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये। तो ये आपका हो गया 12 लाख। आपने 12 लाख के तो शेयर इशू किए थे, तो ये हो गया आपका 12 लाख। 3 लाख जो आपने चेक दे दिया था, ड्राफ्ट दे दिया था, तो 12-3-15 लाख में हमने जो है एक्वायर किया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आपने देख लिया सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। K Limited took over the assets 15 lakh and liabilities 5 lakh of P Limited for a purchase consideration 13,68,500, in which 25,500 were paid by issuing a promissory note in favor of P Limited, ठीक है। तो बिजनेस परचेज कंसिडरेशन कैसे दी गिवन आपको, आपने जो बिज़नेस को परचेज़ किया है, जो आपने बिज़नेस को परचेज़ किया है वो 13,68,500 में किया है, राइट। जिसमें से आप 25,500 तो आपने क्या कर दिया, बिल्स पेबल दे दिया, ठीक है। और जो बाकी पैसा जो बच गया उसके आपने क्या के इशू कर दिए, शेयर इशूड कर दिए। बात समझ में आ गई आपको। बाकी जो अमाउंट बच गया उसके आपने क्या कर दिया बेटा, शेयर इशू कर दिए, ठीक है। तो कितना अमाउंट बच जाएगा, जब आप 13,68,500 में से 13,68,500 में से 25,500 लेस करेंगे तो कितना बच गया, 13,43,000। मतलब आपने इतने के शेयर इशू किए, 13,43,000 के आपने क्या कर दिए, शेयर को इशू कर दिया, ठीक है। और बाकी पेमेंट आपने किससे कर दी, बैंक से कर दी। क्या आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब जो आप शेयर इशू कर रहे हो वो आप कर रहे हो प्रीमियम पर, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं आपको पता है, जितने आपने शेयर इशू किए अपोन में आपने जो है एक शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपये प्लस 25% प्रीमियम, तो 125 रुपये, राइट। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 10744 शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। तो अब हम एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो एसेट्स थे 15 लाख के,
ठीक है, और लाइबिलिटीज़ कितनी थी हमारे पास 5 लाख की। तो एंट्री क्या होगी सर, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़, बिजनेस परचेज की एंट्री यही होती है ना। और टू वेंडर, वेंडर कौन है इसके अंदर, किससे खरीद रहे हो आप, पी लिमिटेड से, टू पी लिमिटेड। ठीक है, एसेट्स कितने के थे सर 15 लाख के, लाइबिलिटीज़ कितने की थी सर 5 लाख की। ठीक है, और आप पी लिमिटेड से कितने में खरीद रहे हो सर 13,68,500 में। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, डेबिट साइड शॉर्ट पड़ रही है 368 से, तो डेबिट साइड शॉर्ट पड़ रही है तो उसको हमने किससे फिल करना है सर, गुडविल से, गुडविल अकाउंट डेबिट, राइट। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी पेमेंट की एंट्री करनी है, इशूड की एंट्री करनी है, राइट। तो एंट्री क्या होती है सर, पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर कैपिटल। अब इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, और इसके अंदर आप पेमेंट जो है आप शेयर इशू भी कर रहे हो, और आपने बिल्स पेबल भी जो है दिया है, तो टू बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल भी आ सकता है। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, परचेज कंसिडरेशन के अंदर कैश भी हो सकता है, बिल्स पेबल भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है, शेयर इशूड के अलावा। तो जो होगा उसकी एंट्री आप कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उस पर मैंने वही एंट्री कर दी। तो पी लिमिटेड से आपने 13,68,500 में जो है बिजनेस एक्वायर किया था। शेयर कैपिटल में 10,744 शेयर थे, ओरिजिनल वैल्यू 10 थी, 10,744 शेयर्स थे। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 25, सॉरी वैल्यू जो थी 100 थी एक शेयर की। और बिल्स पेबल कितने के इशू किए आपने 25,500 का, तो इसको तो डायरेक्ट अमाउंट लिख दो। ठीक है, तो 10,744 को 00 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 10,74,400। ठीक है, और 25 से मल्टीप्लाई करो तो कितनी वैल्यू आएगी 268,600। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका परचेज कंसिडरेशन जो है कंप्लीट हो गया फुल। आई होप आपको ये बहुत इजी टॉपिक लगा होगा। ठीक है, अगर किसी भी एंट्रीज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार जो है आप फिर से एक बार इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, बस में आ गई। तो सिर्फ 2 ही एंट्री हुई है, एक बिजनेस परचेज की, एक शेयर इशूड की। ठीक है, इस शेयर इशूड में बस ये ध्यान रखना है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और शेयर कैपिटल के अलावा आप कुछ और पैसा दे रहे हो तो टू बैंक हो सकता है, टू कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे बिल्स पेबल, टू ये ड्राफ्ट हो सकता है, कैश हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आ गई हो।